मगर कैसे? हाँ महाराज, खर दूषण अपनी सेना सहित मारे गए। 2 मिनट रुक देने। अरे कम्बट, ये तू क्या कह रहा है? हाँ महाराज, खर दूषण अकेले श्री रामचंद्र जी से मारे गए। अरे अहमद, कहीं तूने नशा तो नहीं खा लिया? खर दूषण जैसे सूर्य एक तरफ और अकेला रामचंद्र एक तरफ, अकल से बात कर कम्बट। ये नहीं हो सकता। किस माता का वो जना की छाती का भाल, हम जाकर टक्कर ले किस माई का हाल है, किसमें इतनी हिम्मत जो टकराए लंका के शेरों से। इन शेरों में तो रोना है देवताओं को अपने पैरों। हाय मैं लुट गई, हाय मैं मर गई। तुझे क्या हो गया जो इस कदर खून से भर गई? हाय नहीं मेरी भैया, मर गई है मेरे भैया। अरे कुछ मुंह से तो बोलो। क्या बोलूं? खाक न सिर पर बाल है न मुंह पर नाक। मगर तेरे ये दुर्गति किसने बनाई? कौन था मौत का खरीदार? वही मुंडी का चमत्कार, अयोध्या का राजकुमार, जिनको बाप ने बहुत चरम समझ का घर से निकाल दिया और दर भटकते फिरते हैं और दूसरों की बहू बेटे भटकते फिरते हैं। मगर उन्होंने तेरी नाक क्यों उड़ाई? भाई मैं यूं ही घूमती फिरती पंचवटी की तरफ गई, मगर मुझको देख के उनके मन में बेईमानी समाई, मगर मुश्किल से मैंने अपनी आबरू बचाई। मैंने सोचा इनको नजरबंद उठाने का मजा चखाऊं और रामचंद्र की स्त्री सीता, जिसकी खूबसूरती से आगे वो खूबसूरती है पास है, उसका उड़ाकर रावण की पटरानी बनाऊं। जब भी मैंने सीता को उड़ाने के लिए कदम बढ़ाया तो मोए लक्ष्मण ने मेरी नाक और कान उड़ाए। खान और मेरी मदद करते हुए मारे गए। सीता, और सीता, सीता मेरी जान व ईमान की मालिक सीता। सीता तू निसंदेह सीता है, मगर मेरी जान का फजीता है। दिल में एक दर्द उठाए, आंखों में आंसू भर आए, बैठे बिछलाए न जाने हमें क्या याद आए। और सीता, और सीता, क्या तेरा नाम है सीता? और जालिम सीता, अगरचे मैंने तुझको कम्र में नहीं जीता, मगर अब जरूर जीती जाएगी। और शरबत दीदार के जाम अपने नाजुक और हिनाई हाथों से रावण को पिलाएगी। बिला शक तो लंका की पटरानी कहलाएगी। और तेरी मनोहर सुंदरता की छवि से लंका के महलों में जगमगाएगी। सुरप्रखा, तुम जाकर विश्राम करो, मेरे शूरवीर सरदारों दरबार प्रकाश किया जाए। स्वयंवर में हमारे होते हुए झलक नंदनी को भी आने वाला। ऊपर से मनोहर, भीतर से बजर, आखिर कौन है ये राम? राजपाट त्याग कर बनवासी भेद में अयोध्या से जंगलों में आया। मेरे 14,000 जवानों समेत घर और भूषण को मौत की नींद सुनाया। विष्णु भगवान ने राम का रूप तो नहीं देखा। अगर विष्णु भगवान ने राम का रूप ले लिया तो फिर इस लंका की तबाही जरूरी है। लंका को बचाने के लिए मुझे उसकी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। मगर लोग क्या कहेंगे कि वो रावण जिसके चलने से धरती की रकमें कट जाती है, बहन की नाक कटाकर घर बैठ गया। नहीं,
क्या पता वो अवतार का होता है, तो मामूली इंसान हूँ, उसकी आजमाइश तो करूँ। सुंदरी सीता को जो रावण उड़ा कर लाएगा, पुरुष राम तो मुझसे पछाड़ा जाएगा। यदि राम मर्यादा पुरुषोत्तम हुआ, यदि राम मर्यादा पुरुषोत्तम हुआ तो काल में आएगा। धन्य है रावण तुझे, तभी तो मुक्ति स्वर्ग से पाएगा। याद आएगा मुझे याद आएगा। महाराज आप आ गए और मुझे पता भी नहीं चला। मैं महल में आपका इंतजार कर रही थी। मुझे तो अभी बांदी ने बताया कि आप दीवान खाने में कब के पधार चुके हैं। आना तो मैं तुम्हारे महल की तरफ ही चाहता था, मगर एक खास उलझन की वजह से ना होता। महाराज, क्या मैं उस उलझन को सुन सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। यह तो तुमने सुन ही लिया होगा कि रूपन का नाक कटवाए। हाँ महाराज, अभी पता चला और मैं अभी इसी सोच में हूँ क्या करूँ। क्या उनसे बदला ना लूं? ये कैसे हो सकता है महाराज? उस दुष्ट से बदला ना लिया जाए। मगर ऐसा साहस किया किसने? साहस तो वो कर ही चुका रानी। अब मैं बदला कैसे लूं? इसमें सोचने की क्या बात है? अभी किसी शिवा सलार को फौज के साथ भेज दीजिए कि उनसे पकड़ कर लाए। मार इनका खींच के जो मुनासिब दंड होगा उन्हें दे दिया जाए। नीचा होके उन लोगों को नहीं रानी, सिर्फ क्या मतलब ये है कि सिर्फ 2 लोगों ने ऐसा साहस किया है। रानी, जब रूपर का घर दूषण को बमाए फौज लेकर गई तो उन्होंने उनका भी खात्मा कर दिया। सिर्फ 2 आदमियों ने, मगर ऐसा साहस करने वाला है कौन? वो है राम और साथ में उसका छोटा भाई लक्ष्मण, जिन्होंने मामा मारीच को भी अपना इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। ताड़ का और स्वभाव का भी खात्मा उन्होंने किया था। ओहो, फिर आपने क्या सोचा? सोचता हूँ कि उससे बैर ना लो, कहीं वो विष्णु का अवतार ही ना हो और शूर्पणखा की नाक कटना लंका की तबाही का बहाना ना बच जाए। यह ख्याल भी आपका ठीक हो सकता है। जब कोई भी देवता आपकी ताकत के सामने नहीं टिक सका, परंतु ये बालक किस गिनती में थे? इनमें कोई जरूर चमत्कार है, मगर भी तो नहीं रहा जा सकता रानी। मैं प्रतापी रावण, त्रिलोक की विजेता, जिसके चलने से धरती की रकाबें कस जाती है, जिसके पांव तले धरती डगमगाती है, बहन की नाक कटाकर घर में छुप जाए। नहीं रानी, ये नहीं हो सकता। जाओ रानी, अब तुम आराम करो और मुझे कोई तरकीब सोचनी है। जो आज्ञा प्राणनाथ। कोई है? आज्ञा कीजिए महाराज, मगर और नाच का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज।
क्या खिलाओगी? नाक की लाज रखी, बहन की नाक खुलवा कर जहन बना रहा है। रोज बन गया जिसकी ललकार से देवता सब जाते हैं, जिसके कदमों तला धरती से दर्द बनाती है, जिसके हाथ के इशारे करने से आसमान कांप जाता है और वो राज शराब में मस्त होकर बहन की इज्जत का हवा ले रहा है। खामोश हो जाओ फ्रूट खाया। मैं तो खामोश हो जाऊंगी, मगर दुनिया वालों कैसे खामोश करोगे और इस बदनामी के तार को कैसे दोगे? पियो, खूब पियो, जी भर के पियो, इस गिलास में थोड़ा मेरा खून भी डाल के पियो। बकवास बंद करो फ्रूट खाया। चली जाओ फ्रूट खाया। क्या रानी सीता को मैं डाला हूँ? जाओ फ्रूट खा, जाओ फ्रूट खा। तेरा अपमान का बदला मैं उनसे चुका लूंगा जिन्होंने नारी उठा लूंगा। मैं मिटनार को दूंगा, मान पर सब कुछ मिटा दूंगा। अगर जो ईश्वर है तो मैं ईश्वर से भी टक्कर लगा दूंगा। और सीता, और जालिम सीता, मेरी जान मेहमान की मालिक सीता, तूने यहाँ भी मेरा पीछे ना छोड़ा। बैठे बैठा मेरे दिल को बुरी तरह मरोड़ा, मगर याद रख अब तो ये जल लौट कर हरगिज नहीं जाएगी। दिलाशा रावण की बदनामी कहलाएगी, लंका के शाही महलों में तेरी रोशनी जगमगाएगी। चल से, बल से, कपट से, धोखे से, अयारी से, मक्कारी से, अगर से जिस तरह में हो सकेगा तुझे जरूर उड़ाऊंगा और लंका की शाही महलों की पटरानी बनाऊंगा। मगर कोई ऐसी तरकीब बनाऊं
जिस समय बगैर लड़ाई भिड़ाई के अपने मकसद में कामयाब हो जाए। ठीक, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही करना चाहिए। मेरे अकेले से ये काम बनना दुश्वार है। अगर एक साथी और मिल जाए तो बेड़ा पार है। 1-1 तो 11 और बस फिर रावण तेरे को मारा। हाँ, खूब याद आया। मारीच, वारे मारीच बड़ा दिलेर है, आखिर शेरों का शेर है, बड़ा तजुर्बेकार है। अभी जाकर उसे अपना दिल्ली मुद्दा बताता हूँ। चल से कबट से फ्रेड से उस बुलेटर को उड़ाता हूँ। अगर मैं सोमवार में पशेमा हो गया था, मगर एक बार फिर अपना मुकद्दर हाथ जमाता हूँ। बारूद से खुद सरों की खास में इज्जत मिलाई है। मैं वो राम हूँ जिससे कापटी सारी खुदाई। सुन वीरिये, मैं तेरा यार हूँ, तेरा दिलदार हूँ। राजकुमार की फतवा साहब का धन्यवाद। 4 इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से 10 रुपए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी 10 का नोट दे रहे हैं, धन्यवाद। 20 जी 5 का नोट चाहे मिलनी और बढ़िया मिले रमेश जी प्रधान से। 10 रुपए भाई जयसन की तरफ से बतौर इनाम रावण के रोल पर आया, धन्यवाद। 5 रुपए महावीर जी टेलर साहब और 5 रुपए सत्यवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद टेलर साहब का और सत्यवान जी का। मलिक गारमेंट उनकी तरफ से 5 रुपए बतौर इनाम आया है। और जिस पैसे में विवाह शादी के लिए या अपने बच्चों के लिए सिरे ऊन किसी भी प्रकार की मनियारी की आइटम लेनी हो, मिले मलिक गारमेंट सवारी को। 10 रुपए अधिराज हूँ, मगर इस वक्त तेरी मदद का सख्त मोहताज हूँ। मेरी जान आपके चरणों में इशार है, कहिए क्या इशार है? शाबाश मेरे भागुमारी, शाबाश। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तू बड़ा दिले और शेरों का शेर है। तू मेरे साथ चल, तुझे एक काम बताऊं। तेरी माता और तेरे भ्राता के कातिल का इंतकाम दिलाऊं। क्या कहा? कैसा इंतकाम? आपकी बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। अरे अहमद, तेरी माता और तेरे भ्राता के कातिल राम और लक्ष्मण पंचवटी में आए और उस सुसन की तेरी सीता को भी साथ लाए। अगर तुम जरा हिम्मत से काम लो तो इसको तो बदला मिलता है और मेरा काम निकलता है। किसी न किसी तरह सीता को उड़ा लाएंगे और वो बंधु यूं ही जंगलों में भटक कर मर जाए। क्या कहा? राम और लक्ष्मण, नाम सुनते ही पेशाब निकल गया। उसमें बैठ जाए और बढ़िया। मगर रामचंद्र से आपकी क्या दुश्मनी? क्या तुमने सुना नहीं? विश्रुपन की नाक काटी गई। क्या कहा महाराज? जरा मैं क्या सुनता हूँ।